क्या आपने कभी सोचा है कि कोई टीम ऐसी सिचुएशन में भी जीत सकती है? दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां आखिरी गेंद पर हार और जीत का फैसला लिखा होता है। कोई जीतकर अपनी तकदीर खुद लिखता है तो कोई किस्मत के भरोसे बैठा रहता है। आज बात करेंगे एक ऐसे ही मैच की जहां भारतीय टीम ने हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया था। उस दिन भारतीय टीम ने खुद की तकदीर अपने हाथों खुद लिखी थी और ये क्रिकेट इतिहास के सबसे थ्रिलिंग मैचों में से एक बन गया था। दरअसल साल 2016 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जा रहा था। 23 मार्च 2016 का वो दिन जब भारत बांग्लादेश आमने सामने थी। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया क्योंकि दूसरी पारी में ओस गिरने के चलते बांग्लादेश को बैटिंग करना आसान हो जाता। बांग्लादेश अपने पिछले लगातार 2 मैच जीत कर आया था और वहीं भारत अपने 4 में से 3 मैच जीता था। खैर, मैच शुरू होता है। भारत के लिए ओपन करने आई रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी। धवन ने दूसरे ओवर में ही चौका लगाकर बता दिया कि वो कितनी अच्छी फॉर्म में हैं। अगले ही ओवर में रोहित ने भी अपने हाथ खोलते हुए एक करारा चौका जड़ दिया और 5वें ओवर में रोहित ने मुस्तफिजुर को एक जबरदस्त छक्का जड़ रन रेट को बढ़ाना चाहा, जिसको देख धवन ने भी गेंद को हवाई यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया, जिसके चलते भारत का स्कोर 5.5 ओवर में 42 रन हो चुका था। लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित छक्का मारने की कोशिश में मुस्तफिजुर को अपना विकेट दे बैठे। अब धवन का साथ देने आए किंग कोहली, लेकिन 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर शाकिब ने धवन को LBW कर पवेलियन भेज दिया। भारत अब अपने दोनों सलामी बल्लेबाज खो चुका था। अब सारा दारोमदार कोहली और रैना के कंधों पर आ चुका था। रैना ने आते ही हवाई फायरिंग शुरू कर दी और लंबे लंबे छक्के लगा दिए। कोहली भी चढ़कर खेल रहे थे। दोनों ने मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर ली थी। अब भारत के लिए बाउंड्रीज आसानी से आने लगी। 13 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 95 रन हो चुका था और रन रेट भी 7 के करीब चल रहा था। लेकिन तभी 14वें ओवर में विराट कोहली क्लीन बोल्ड हो गए। बांग्लादेश के दर्शक ऐसे उछल कूद रहे थे मानो मैच ही जीत गए हों। विराट के आउट होने के बाद क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या और आते ही अपनी दूसरी गेंद पर एक जोरदार छक्का मार डाला और अगले ओवर में 2 चौके और मार भारत का स्कोर 112 रनों तक पहुंचा दिया। हार्दिक ने आते ही बाउंड्रीज लगा अपनी मंशा जाहिर कर दी थी क्योंकि उनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया था। यहां से सबको लग रहा था कि भारत आसानी से 180-190 तक पहुंच जाएगा। लेकिन तभी रैना 30 के स्कोर पर अपना कैच थमा बैठे और उसकी अगली ही गेंद पर अच्छा खेल रहे हार्दिक पांड्या को बाउंड्री पर खड़े सौम्य सरकार ने एक जबरदस्त कैच ले वापस पवेलियन भेज दिया। भारत अब 2 विकेट खोकर बैकफुट पर था, लेकिन अभी तो और नुकसान होने वाला था क्योंकि नए बल्लेबाज आए युवराज सिंह भी सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब मानो विकेटों की झड़ी सी लग गई थी। 17 ओवर खत्म होते होते भारत 6 विकेट खो चुका था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में खलबली सी मच गई थी क्योंकि जहां एक समय भारत 190 तक पहुंच सकता था, वहीं अब 140 बनाने भी मुश्किल लग रहे थे। अब यहां से धोनी और जडेजा ने कुछ बाउंड्रीज लगा पारी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करी। अब 19 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 137। लेकिन आखिरी ओवर की शुरुआत भी खराब रही जब पहली गेंद पर जडेजा क्लीन बोल्ड हो गए। अश्विन के बल्ले से एक चौका जरूर निकला, लेकिन भारत उस आखिरी ओवर में कुछ खास न कर सका। भारत ने बांग्लादेश के सामने 147 रन का टारगेट रख दिया था। जिस तरीके से बांग्लादेश अपने पिछले मैच जीत कर आया था, उससे लग रहा था कि बांग्लादेश आसानी से इस टारगेट को चेज कर लेगा। अब बांग्लादेश की शुरुआत बहुत अच्छी रही और पहली गेंद पर ही बुमराह की मिसफील्ड ने यह बता दिया कि किस्मत आज बांग्लादेश के साथ है। लेकिन किस्मत ने पलटी मारी और तीसरे ओवर में अश्विन ने भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद तमीम भी अश्विन की गेंद पर अपना कैच दे बैठते हैं, लेकिन बुमराह एक बार फिर से खराब फील्डिंग कर कैच छोड़ देते हैं। तमीम ने इस जीवनदान का फायदा उठाया और बुमराह के एक ही ओवर में 4 चौके जड़ दिए। 6 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट पर 45 रन था। यहाँ से बांग्लादेश का 147 का टारगेट काफी छोटा लगने लगा था। अब रन्स काफी लीक हो रहे थे, लेकिन किस्मत ने फिर पलटी खाई जब 55 के स्कोर पर जडेजा ने तमीम को धोनी के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। लेकिन दूसरे एंड पर शब्बीर अहमद रन्स बनाते चले जा रहे थे, जिस पर धोनी ने रैना को बॉल थमाई। फिर कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ धोनी ही कर सकते थे, जब धोनी ने पलक झपकते ही शब्बीर को स्टंप आउट कर दिया। शब्बीर समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ हुआ क्या है। उसके बाद कप्तान मुर्तजा ने आते ही छक्का लगा दिया। अब 10 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट पर 77 रन था और जीत के लिए 60 गेंदों पर सिर्फ 70 रन चाहिए थे। यहाँ से कोई भी टीम आसानी से मैच जीत सकती थी, लेकिन 12वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने मुर्तजा को पवेलियन चलता कर दिया और अगले ही ओवर में शाकिब भी अश्विन की गेंद पर अपना कैच थमा बैठे। अब मुकाबला बराबर का हो चुका था। आधी बांग्लादेश की टीम पवेलियन जा चुकी थी, लेकिन किस्मत ने फिर पलटी मारी। नए बल्लेबाज आए सौम्य सरकार ने ताबड़तोड़ कई बाउंड्रीज लगा दी
अब बांग्लादेश को 14 बॉल्स पर 21 रनों की दरकार थी। मानो अब लग रहा था कि भारत के हाथों से ये मैच निकल गया है, लेकिन तभी नेहरा ने भारत के लिए एक उम्मीद की किरण जलाई और सौम्य सरकार को कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया। लेकिन महमूदुल्लाह ने आते ही चौका लगा फिर से बांग्लादेश की पारी में जान फूंक दी। अब बांग्लादेश को 12 गेंदों में 17 रन चाहिए थे। अब अगला ओवर बुमराह, जिनका आज दिन अच्छा नहीं गया था, ने काफी किफायती फेंक दिया। अब धोनी ने आखिरी ओवर फेंकने के लिए बुलाया पांड्या को। पांड्या ने, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में नए थे, लगातार 2 चौके खा बैठे। वहीं मुशफिकुर रहीम अपनी जीत को पक्का देख खुशी मनाने लगे। बांग्लादेश को अब 3 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। सबने भारत की हार मान ली थी। भारतीय दर्शक मायूस थे, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर पलटी खाई। जहां सब मान चुके थे कि भारत हार गया, वहीं MS धोनी बिना किसी टेंशन के फील्ड में चेंजेस करते हुए नजर आ रहे थे। अब चौथी गेंद डाली गई। मुशफिकुर ने बड़ा शॉट मारा, लेकिन धवन को कैच थमा बैठे। अब 2 बॉल्स पर 2 रन चाहिए थे। अब अगली गेंद पर महमूदुल्लाह ने भी वही गलती करी जो मुशफिकुर ने करी थी। जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपक लिया था। बांग्लादेश दर्शक, जो पहले नाच कूद रहे थे, अब भीगी बिल्ली की तरह बैठे थे। अब इक्वेशन थी 1 बॉल पर 2 रन। धोनी ने अपना एक हाथ का ग्लव निकाल दिया, मानो वो उसी हाथ से भारत की तकदीर लिखने वाले थे। और अब बॉल डाली गई और रेस्ट इज हिस्ट्री। भारत ये हारा हुआ मैच जीत चुका था। जहां ये मैच खड़ा था, वहां से धोनी ही ये मैच जितवा सकते थे। ये एक जीत भर नहीं थी, ये एक जोश और जज्बा था जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि हारी हुई बाजी को जीतते कैसे हैं। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।